आइए आइए आइए, कुछ बेच रहे हैं। अरे अपना पैर हटाओ। टीम से जुड़ो। तुम इतने बड़े आदमी हो, सहायक का काम भी ठीक से नहीं कर पा रहे हो। अगर तुम खेल सकते हो तो कृपया खेलो। अगर नहीं खेल सकते तो मुझे अपनी स्थिति मत बताओ। अगर तुम नहीं खेल सकते तो अगले मैच में अपनी जगह बदलो। क्या तुम ठीक हो? क्या तुम अपनी जगह बदलना चाहोगे? मेरे पास आ जाओ। नहीं चाहिए, पहले आपका काम जरूरी है। हम जिंग चेंग अंतरराष्ट्रीय की ऐसी बड़ी मालकिन ये यहाँ कैसे आ गई? देवियों और सज्जनों, इस ट्रेन का आखिरी स्टेशन आ गया है। मैं पहुंच गया। कृपया अपना सामान और वस्तुएं ले लें और व्यवस्थित तरीके से नीचे उतरें। वो उतरने का समय हो गया है। आ, माफ करना कि मैंने तुम्हारा बटन तोड़ दिया। कोई बात नहीं। वही है जो फुए। आखिर चल क्या रहा है? क्या मैंने तुम्हें बेकार में ही रखा है? घटना को हुए कई दिन हो गए हैं, फिर भी तुमने अभी तक ये नहीं पता लगाया कि खबर लीक करने वाला कौन है। तुम सब बेकार हो। दीदी, ये खबर लीक करने वाला व्यक्ति हमसे भी ज्यादा उनके पिछले मामलों के बारे में जानता है। मुझे शक है कि लोंग जी के आसपास का कोई व्यक्ति है जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। आसपास का व्यक्ति? शायद ये संभव नहीं है। छोड़ो ये सब, मैं तुरंत वापस जा रही हूँ। मुझे माफ करना वो तांगी के पास एक काम है जिसे निपटाने के लिए जल्दी ही वापस जाना है। तुम खुद बस से लेना जियांग काउंटी जा सकती हो ना? हाँ। ठीक है, चलो। अभी मैं तुम्हारी छोटी मौसी और नानी को फोन करूंगी ताकि वे तुम्हें स्टेशन से लेने आ जाएं। ठीक है तांगी, आप अपने काम पर जाएं। जो ये इधर। अरे मेरी इस गाड़ी को देखो, कैसी है? ठीक ठाक है। ये निश्चित रूप से तुम्हारे गैरेज की उन शानदार गाड़ियों से तो बेहतर नहीं है। जो ये तुम घर जाकर कैसे रहे? वह बूढ़ा व्यक्ति अभी भी पूरी तरह से सेहतमंद है, बस उसने मुझे मारा नहीं। तुम्हारी इस राजकुमार जैसी पहचान के साथ क्या वह तुम्हें मारने का साहस कर सकते हैं? राजकुमार, जब वह उस अभिनेत्री और मालकिन से शादी कर लेगा मुझे शाही महल से बाहर निकाल दिया जाएगा। तुम शिया वू हो? मौसी, अरे ये सच में तुम हो? सांशुई, तुम और भी खूबसूरत होती जा रही हो। जब मैंने और तुम्हारी नानी ने तांग वनहुआ का फोन उठाया था तो हमें विश्वास नहीं हो रहा था। क्या तुम वास्तव में लिंजियांग वापस आकर पढ़ने का फैसला कर चुकी हो? ओहो, हमारा लिनेजियांग तुम्हारे बीजिंग जैसा तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ शिक्षा भी पीछे है। उफ, तुम बताओ तुम्हारी माँ को क्या किसी गधे ने मार दिया है? भले ही कुछ हुआ हो, उसे तुम्हें यहाँ वापस नहीं भेजना चाहिए था। मौसी, ये मेरा खुद का फैसला है कि मैं वापस आ रही हूँ। सनश्री, कि मुझे तुम्हारी माँ पसंद नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तुम पसंद नहीं हो। तुम बस मौसी के साथ आराम से रहो। चलो, मौसी तुम्हें घर ले चलती है। जल्दी आओ। हाँ,
सांचुई घर आ गई। धीरे से। हाल ही में कारोबार कैसा चल रहा है? ये वो है। तुम्हें उन लोगों से दूर रहना चाहिए। जब भी तुम उन्हें देखो, उनमें से कोई भी अच्छा नहीं है, खासकर जिंग चेंग फुए। वह जिंगचेंग फुए है। जिंगचेंग फुए? क्या वो अक्सर यहाँ आता है? वह सिर्फ आता ही नहीं है, वह ऊपर ही रहता है। इंटरनेट कैफे उसी ने खरीदा था। मुझे नहीं पता कि वह हर दिन अंदर क्या उटपटांग काम करता है। जब तुम उसे देखो, बस रास्ता बदल लेना। सांशुई, क्या तुम्हें ये बातें याद हैं? माँ। क्या है? जल्दी करो। ओह। अपनी बहन का सामान पकड़ो। ठीक है दीदी, तुम सच में बहुत सुंदर हो। अगर मेरे दोस्तों को पता चला कि मेरी एक इतनी सुंदर चचेरी बहन है तो वे जरूर जलेंगे। तुम बदमाश लड़के। दादी, वह चचेरी बहन आ गई है। अरे वाह सांशुई, वाह तुम इतनी बड़ी हो गई हो। चलो जल्दी से ऊपर चलो। चलो चलो चलो। ये मेरे लाए हुए तोहफे हैं। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएंगे। अरे घर आ गई हो तो तोहफे क्यों लाई हो? हाँ, इतना खर्च क्यों किया? दीदी, तुम मेरे लिए बहुत अच्छी हो। तुम तो साक्षात परी हो। क्या ये चूड़ी असली है या नकली? नकली नहीं है। चूड़ी का प्रमाण पत्र और बिल नीचे रखा है, आप लोग देख सकते हैं। सांशुई, ये बहुत कीमती है। इतनी फिजूल खर्ची हाँ, है तो। दादी इसे नहीं ले सकती। दादी, छोटी मौसी, आप इसे रख लीजिए। इस एंग आंटी ने माँ के पैसे से मेरे साथ मिलकर खरीदा था। तुम्हारी दादी और तुम्हारी छोटी मौसी उन्हें ज्यादा दुनिया देखी नहीं है। तुमने जो ये सब खरीदा है, शायद उन्हें इसका नाम भी नहीं पता होगा। इससे अच्छा तो उनके लिए कुछ सोना चांदी खरीदती, वह ज्यादा सही रहता। ओह, लगता है मैंने सही चीज दी है। सांशुई, रास्ते में थक गई होगी। दोंगाजी, जी अपनी बहन को कमरे में ले जाओ और आराम कराओ। जी जी, इधर। जाओ जाओ। उसकी माँ इतनी बड़ी स्टार है, उसका खर्चा बहुत शाही है। तुम बताओ, इस बार अगर सांशुई वापस पढ़ने नहीं आती तो शायद उसे हमारी याद भी नहीं आती। हम गरीब रिश्तेदारों की। ये क्या कह रही हो? सांशुई को, हाँ, उसे एक कान से ठीक से सुनाई नहीं देता, लेकिन तुम्हें भी अपनी बात का ध्यान रखना चाहिए। कोई बात नहीं माँ। जी जी, ये ड्रेसिंग टेबल मेरी माँ ने परसों दादी के साथ फर्नीचर बाजार जाकर नई खरीदी थी। वे कहती हैं कि आप जिंगचिंग से आए हैं, हमारा घर गरीब है, मुझे ये पसंद नहीं आएगा और आप शायद यहाँ अभ्यस्त भी नहीं हो पाओगे। नहीं, मुझे ये बहुत पसंद है। ठीक है फिर, मैं अब बाहर जाती हूँ। भले ही ये जिंगचिंग जितना समृद्ध ना हो, लेकिन ये वास्तव में काफी अच्छा है। जल्दी देखो, कितनी खूबसूरत है। नीचे वो कमीनों का झुंड क्यों चिल्ला रहा है? लगता है कि वह सामने वाले सुपरमार्केट के मालिकन का बेटा है। शहर से उसकी एक चचेरी बहन आई है। वह बस डींग मार रहा है। शहर से आई चचेरी बहन। क्या यह वह हो सकती है? सुना है कि वह अब भी हमारे ईजों का नया आया हुआ छात्र है। जाओ, ये तुम कल स्कूल जाओगे, है ना? के मूड पर निर्भर करता है। वो जिंगचिंग इंटरनेशनल स्कूल से आई है। जी। अगर ये प्रदर्शन इसी तरह से लगातार जारी रहा तो शायद वह शीर्ष स्थान हासिल कर सकती है। इस काउंटी की परीक्षा टॉपर। अब से मैं तुम्हारी क्लास टीचर रहूंगी। थोड़ी देर बाद क्लास मॉनिटर के साथ जाकर ले लेना किताबें और स्कूल यूनिफॉर्म। शुक्रिया मैडम। तुम जिंगचेंग से यहाँ स्थलांतरित हुई हो। हाँ, जिंगचेंग की सुविधाएं हमारी जगह से कहीं बेहतर हैं। बहुत से लोग जिंगचेंग जाना चाहते हैं। तुम यहाँ क्यों स्थानांतरित हुई? छात्र, क्या तुम कृपया मेरी किताबें उठा सकते हो? सच में यह वही है।
धन्यवाद। तो आज स्कूल में कैसे आए? क्या हुआ? क्या मैं स्कूल आकर पढ़ाई नहीं कर सकता? ओह, महान विद्वान, क्या तुम्हें लोगों के प्रति पूर्वाग्रह है? तुम्हारी क्लास में अभी अभी नया आया हुआ छात्र कभी देखा नहीं? जो फुए आज कुछ अजीब लग रहा है। शियाबू, चलो चलते हैं। नमस्ते छात्र, मेरा नाम शिया वो है। मैं ही बान में नई स्थानांतरित हुई छात्रा हूँ। चेबान, जो फुए। शियाबू, चलो चलते हैं। हम शिया, वो वह जो फुए, उससे दूर रहो। वह हर दिन स्कूल के बाहर के बदमाशों के साथ घूमता है। वह अच्छा आदमी नहीं है। क्या तुम झो फुए को बहुत अच्छे से जानती हो? स्कूल में ऐसा कौन है जिसे जो फुए के बारे में ना बताओ? पिछली बार उसने एक महिला के लिए लड़ाई की और वह थाने गया था। ये बात सब जानते हैं। एक महिला के लिए लड़ाई की? मालिक, मुझे लू का एक पैकेट देने की कृपा करें। शियाबू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। छोटा शहर बड़े शहर जैसा नहीं है। रात 9 बजे के बाद यूं ही घूमना सही नहीं। धन्यवाद। मैं पहुंच गई। अंदर जाओ। धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है। मैं वास्तव में रास्ते में ही था। ठीक है। छोटे शहर बड़े शहरों से अलग होते हैं। अगर रात के 9 बजे से ज्यादा हो जाए तो बेहतर है कि यहाँ वहां ना घूमो। हेलो टांगी। वो तुम्हारी माँ ने मुझे घर लौटने के लिए तुम्हारी टिकट बुक करने को कहा है। वो कहती है कि अगर तुम लिंजियांग चली गई तो तुम डांस क्लास नहीं ले पाओगी और उस समय आर्ट्स एंट्रेंस एग्जाम पास करना बहुत मुश्किल होगा। जरूरत नहीं है टांगी, मैं यहाँ ठीक हूँ। इसके अतिरिक्त मेरे कई दोस्त हैं जो जानते हैं कि मेरी माँ कौन है। क्या ये शियावू है? क्या तुम शियावू से बात कर रही हो? उसे बताओ कि मैं उसकी माँ हूँ। उसे मेरी हर बात माननी होगी। उसे अपने पिता जैसा नहीं बनना चाहिए। खुद को बर्बाद कर रहा है और जीवन भर कभी भी सफल नहीं होगा। उसे अभी मेरे पास वापस आने को कहो, वरना वह मेरे पैसे का एक पैसा भी खर्च करने की हिम्मत न करे। वह पापा के बारे में ऐसा कहने की हिम्मत कैसे कर सकती है? यह साफ है कि उसने और झो चेनहुई ने पहले गलती की थी। क्यों? झो फुए, झो चेनहुई। जो फुए, तुझे स्वीकार करने के लिए आखिर क्या चाहते हो? तुम्हें यह सोचना चाहिए कि मैं तुम्हें स्वीकार क्यों करूं। तुम्हारा घर या कोई कमरा किराए पर लेना, कुछ भी चलेगा। तुम चुनो। तुम कौन हो? तुम कौन हो? वह मैं नेशनल स्कूल की लिहुआनी हूँ। वोकेशनल स्कूल की? क्या तुम वयस्क हो? ओह, तो तुम्हें इसी बात की चिंता थी। चिंता मत करो, मैं पिछले साल ही 18 की हो गई थी। अपनी बटन बंद कर लो। छो फुए, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम ये उम्मीद करना छोड़ दो, भले ही तुम मेरे सामने निर्वस्त्र होकर खड़ी हो जाओ, मुझे में जरा भी दिलचस्पी नहीं होगी। तुम मुझे बड़े स्तन वाली लड़कियां पसंद नहीं है।
चक्कर आते हैं। नपुंसक हो। कहाँ देख रही हो? वाह, क्या स्टाइल है। मुझे भी एक दो। ये मैंने मुंह में ली थी। आग देना। उसने श्रवण यंत्र पहना है। छोटा बहरा, छोटा बहरा, एक छोटा बहरा, छोटा बहरा, वह बस एक छोटा बहरा है। इस वांगेलू में कोई दम नहीं है। उसने मेरा मजाक नहीं उड़ाया कि मैं बहरी हूं। लड़कियों के लिए धूम्रपान करना ठीक नहीं है। आखिरकार इससे मुंह से बदबू आती है और दांत पीले पड़ जाते हैं, त्वचा खराब हो जाती है और इंसान बदसूरत हो जाता है। क्या तुम ऐसा चाहती हो? इसलिए यह सिगरेट मैं तुम्हारी तरफ से पीता हूं। जो भी है, क्या तुम्हें इतनी आसानी से खरीदा जा सकता है? क्या करना पसंद है? तुम क्या कह रहे हो? जब लोग दुखी होते हैं तो उन्हें वही करना चाहिए जो उन्हें पसंद है। तुम्हें क्या करना पसंद है? मैं तुम्हें वही करवाऊंगा। पसंद क्या करना है? आप क्या कह रहे हैं? जब लोग दुखी होते हैं तो उन्हें वही करना चाहिए जो उन्हें पसंद है। जो तुम्हें पसंद है वही मैं तुम्हें करवाऊंगा। पसंद का काम? तुम तो बस एक श्याओ लोंगजी हो। श्याओ लोंगजी। ये कितनी छोटी सी बात है और तुम पियानो बजाना छोड़ दोगी? वे तुम्हें ही क्यों परेशान करते हैं, बाकियों को क्यों नहीं? क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी आत्म सम्मान की समस्या है? खड़ी क्या हो, जाओ अभ्यास करो। मुझे वह करना पसंद है जो उन्हें पसंद नहीं है। जो फुए, पूछ लिया। मुझे घुमाने ले चलो। मैंने किसी और को अपनी गाड़ी में नहीं बिठाया है। तुम्हारे लिए उचित हेलमेट नहीं है तो भी थोड़ा काम चला लो। बैठो। कसकर पकड़ना। क्या तुम्हारा मूड अब बेहतर है? बहुत बढ़िया। ऐसा नहीं हो सकता। श्रेया वो जो फुये के साथ इतने नजदीक क्यों? उनका हाव भाव बहुत अंतरंग है। हाँ बिल्कुल, उन दोनों का कोई मेल नहीं है। और वह झो फुये, क्या उसकी कोई प्रेमिका नहीं है? अरे यार चलो, अब और नहीं देखते। ठीक है, हवा भी ले ली, सिगरेट भी पी ली। अच्छी छात्रा, जल्दी जाकर अपनी क्लास अटेंड करो। जाओ। ये क्या एक दोपहर काफी है? सीधी बात बोलो। क्या तुम ली हुआ नहीं के साथ होटल गए थे? क्या मैं इतना ज्यादा बेताब हूं? ली हुआ नहीं। लेकिन क्या वे ये नहीं कह रहे थे कि तुम्हें शरारती लड़कियां पसंद है? मुझे जो पसंद है मुझे कौन पसंद है ये खुद ही अंदाजा लगाओ। तुम्हें कौन पसंद है? मुझे नहीं पता। दोपहर में ईबान की वो देवी के साथ पी क्लास है।
ये मुझे पता है। जाओ, ये नहीं जा रहा हूं, पढ़ने जा रहा हूं। उफ उफ, तुम बताओ क्या हम थोड़ी देर में जो फूये को देख पाएंगे? सोचो भी मत। हम दोनों की क्लासेस लगभग 2 साल से साथ में पीआई की क्लास ले रहे हैं। क्या वो एक बार भी आया है? ठीक है। अरे वो जो फूये नहीं है क्या? वो चलो देखते हैं। जो फूये बहुत हैंडसम है। सुना है आज जो फूये की कार में जो लड़की बैठी है वो ली हुआ नहीं है। मुझे सच में गुस्सा आ रहा है। हमारे ही झोंग का स्कूल क्रश एक व्यावसायिक स्कूल की लड़की ने हासिल कर लिया। वो तुम जुआंग जियाहे को जानती हो? क्या तुम जो फूये से इतनी अच्छे से वाकिफ हो? अब मैं कहती हूँ कि मैं जानती हूँ तो शायद मेरी जमकर निंदा की जाएगी। नहीं जानती, नहीं जानती। जो ये बस अब नहीं खेलेंगे, नहीं खेलेंगे। अब खेलने में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। शिया तोंगशुए, मैं तुम्हें डेट पर ले जाना चाहता हूं। मुझे एक मौका दो। इस लड़के को क्या सच में हंस का मांस खाने की इच्छा है? तुम हो? मैं चौथी क्लास का किसोंग हूं। तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूं। एक मौका तो दो। कृपया मुझे रास्ता दे। रास्ता? ठीक है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी तो कैसा रहेगा? कौन है ये? हाथ फिसल गया। जो फुए, तुमने जानबूझकर किया ना? हाँ, इस बार मैंने जानबूझकर किया। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुमने इस छोटी लड़की को कहते नहीं सुना? पर तुम्हें पसंद नहीं करती तो फिर इतना चिपके क्यों हो? तुम अब दवाइयों का खर्च मैं दूंगा। निकल जाओ। ठीक है, तो मुझे याद रखना। धन्यवाद। छो फुये ने उसकी मदद भी की। छो फुये और वह शियावू, आखिर क्या संबंध है उनका? मुझे लगता है जो फूये बस के सोंग की हरकतें पसंद नहीं करता था। उसने पूरी तरह से शियाबू की तरफ देखा भी नहीं। मुझे भी यही लगता है। शियावू तो झो फुये को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी, पर उसने उसे घास तक नहीं डाली। अगर मैं लेई फेंग बनना चाहता हूं तो क्या गलत है? इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? चलो हम चलते हैं। वो तुम ठीक तो हो? शिया तोंगशुए, क्लास मॉनिटर ने तुमसे कहा कि वह तुम्हारे साथ गणित की प्रतियोगिता की तैयारी करेगा। वह स्टडी रूम में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। क्लास मॉनिटर? अरे, कहीं शिया वू और लिन चेंग सच में डेट तो नहीं कर रहे हैं? तुम्हें किसने बताया कि वे डेट कर रहे हैं? हाल ही में मैं अक्सर लिन चेंग को उसे घर छोड़ते हुए देखता हूं। वो कहीं क्लास मॉनिटर तुम्हें पसंद तो नहीं करता? इतनी तेज बारिश हो रही है, लिन चेंग तुम्हें छोड़ने क्यों नहीं आया? मैं उसे जानती भी नहीं हूँ, मुझे क्यों छोड़ने आएगा? वह मुझे सफाई दे रही है। मैं आ गई। जल्दी जाओ। जो फुये, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि शियावू। वो जी। तुम इंटरनेट कैफे जाओ और अपने भाई को वापस लेकर आओ। कहीं तुम्हारी शियाओ ही नाराज ना हो जाए। हाँ, ठीक है। जो फुये, जल्दी मेरी मदद करो।
क्या खरीदा? फल? दे दे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जो फूए, तुम क्या देख रहे हो? चलो वापस चले। ओह हाँ ठीक है। क्या तुम उस लड़की को जानती हो? जल्दी करो, तुम किसका इंतजार कर रही हो? मुझे पट्टी बांध दो ना। सुन लिया। मुझे माफ करना, अगर मेरी वजह से नहीं होता तो तुम्हारी ये हालत नहीं होती। अगर तुम्हें सच में उसके लिए बुरा लग रहा है, अपनी नौकरी छोड़ दो। क्या बाहर में ही काम करना जरूरी है? मुझसे और उसके मामले में तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं है। मुझे दखल देने की जरूरत नहीं है तो मुझे मत बुलाना, मुझे फोन करने की जहमत मत उठाना। कल मैंने तुम्हारा जो जैकेट लिया था वह धोकर तुम्हें वापस कर दूंगी। जैकेट मेरा नहीं है, जुआंग जिया है का है। मैं लड़कियों को अपने कपड़े उधार नहीं देता। क्या वो सच में उसकी गर्लफ्रेंड है? फोन देखो। तुम्हें मेरा कांटेक्ट नंबर कैसे मिला? तुम्हारे घर के छोटे मोटे व्यक्ति को रिश्वत दी। इतनी देर रात में तुम मुझसे क्या चाहते हो? हम कुछ नहीं। मैं तुम्हें बस ये बताना चाहता था कि आज तुमने जिस व्यक्ति को देखा वह लान छियोंग है, मेरी दोस्त है। मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। तुम कोई गलतफहमी मत पालना। तुम दोनों का क्या रिश्ता है? तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं बस ये नहीं चाहता कि तुम मुझे लेकर कोई गलतफहमी पालो, इसलिए मैं तुम्हें यह समझाना चाहता था। ठीक है। शियाबू, तुम अद्भुत हो। हम कुछ नहीं, मैं बस पूछना चाहता था कि तुम कल मैं बस पूछना चाहता था क्या तुम कल मेरे साथ आओगी? भूमिगत महल में खेलने चलोगी? छोड़ो, अगर नहीं जाना तो मत जाओ। जल्दी सो जाना। झफुए, जन्मदिन मुबारक हो। तुम्हें कैसे पता चला? मैं कल जाऊंगी, आप भी जल्दी आराम करें। कृपया इसे मेरे लिए पैक कर दें। आपकी पसंद बहुत अच्छी है मैडम जी। ये लाइटर ये बॉयफ्रेंड को देने के लिए सच में बहुत उपयुक्त तोहफा है। वह मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। आज रात 888 बॉक्सियांग में जो शाओ का जन्मदिन है। याद रखना, देर मत करना। ठीक है। कितने सारे लोग हैं, मुझे तो सामाजिक चिंता का आभास हो रहा है, लेकिन यहाँ बहुत खूबसूरत लड़के लड़कियां हैं। शियाबू, तुम आखिरकार आ गई। आओ आओ आओ, जल्दी से आओ, जल्दी आओ और मजे करो। ये कौन है? कितनी सेक्सी है। मेरा नाम लान चियोंग ही है। कि आप सब यहाँ आ ही गए हैं तो हम सब दोस्त हैं। खुलकर मजे करो। अगर कोई बात हो तो मुझे बता सकती हो। वाह, क्या ये झो फुई की अफवाह वाली गर्लफ्रेंड लांजी नहीं है? नमस्ते, मेरा नाम शिया वू ही है। मैंने तुम्हारा नाम सुना है। तुम क्या पीना पसंद करोगी? शराब या कोल्ड ड्रिंक या जूस? लंजी, शियाबू और ये सब छात्र हैं, इन्हें बस जूस दे दीजिए। जुआंगजी ही दयालुता जानते हैं। ठीक है, तो तुम सब खूब मजे करो। मैं देखती हूँ कि ये आया या नहीं। जहां मन करे बैठो। ये जरूर जो फुई की गर्लफ्रेंड होगी, जैसे ये इस जगह की मालकिन हो। और जो फुया की गर्लफ्रेंड नहीं है। क्या? तुम्हें कैसे पता? जाओ ये। तुम जन्मदिन पर देर से आए,
तो 2 गिलास पीने पड़ेंगे। जाओ, यही वह देवी है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। उनका नाम शिया वू है। जो व्यक्ति उसके बगल में है वह उसकी सहपाठी है। ठीक है, उन्हें बुला कर लाए हो तो ठीक से परिचय क्यों नहीं करवाते? नमस्ते, क्या मुझे आपका संपर्क सूत्र मिल सकता है? नमस्ते, क्या मैं आपका संपर्क सूत्र ले सकता हूँ? सहपाठी, क्या मैं आपका संपर्क सूत्र ले सकता हूँ? बस बहुत हो गया। तुमने पहले ही कितने लोगों को जोड़ लिया है। मैं अभी भी यहां सांस ले रहा हूं। तुम मेरी उपेक्षा कर रही हो, है ना? क्या ये उबाऊ है? ठीक ठाक ही है। क्या तुम पूल खेलना चाहोगी? मुझे ये ठीक से खेलना नहीं आता। गेंद को देखो। अपनी तर्जनी यहां रखो, अंगूठा यहां। क्या मैं अच्छा लग रहा हूं? हे भगवान, कहीं जो ये भी मेरी देवी पर तो नहीं फिदा हो गया? मुझे और नहीं सीखना है। थक गई हो? थोड़ा सा। सच में अब नहीं खेलोगी? तुम लोग ही खेलते रहो। ठीक है, तो तुम वहां बैठ जाओ और आराम करो। अगर कुछ हो तो मुझे बताना। छो, ये हम करते हैं, ठीक है? शियावू, शियावू, जूस। ये कितना है? एक। तुम्हें मुझसे ये सब पूछने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है। ये झो फुये की आंखें हैं। ये झो फुये की नाक है। झो फुये, मैं नशे में हूं। शियावू, तुम जानबूझकर कर रही हो, है ना? तुम अंदाजा लगाओ। झो फुये, क्या तुम मेरे साथ बाहर आकर थोड़ी ताजी हवा ले सकते हो? तुम क्या कर रही हो? क्या अभी तुम मुझे चूमने वाले थे? तो क्या तुम मुझे चूमने दोगी? तुम्हें नहीं दूंगी। मैं केवल अपने बॉयफ्रेंड को चूमने देती हूँ। तुमने सोने के लिए समय तो सही चुना है। ये होना चाहिए कि तुम अब होश में आ जाओ। कितने पैसे हुए? मैं तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगी। शियावू, तुम मुझसे पैसों की बात कर रही हो? वरना क्या?
तुम्हारे कंधे पर बोझ तो नहीं बन सकती। तुमने क्या कम मेरा फायदा उठाया है? तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम कल रात वाली बात को पूरी तरह भूल गई हो? छोड़ो, मानता हूं कि यह मेरा भ्रम था। दूध पी लो, यह तुम्हारे पेट के लिए काफी अच्छा रहेगा। मुझे तुमसे तुम्हारे पैसे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये शिया वो ही है ना? हाँ, यही है। अरे सुनो मेरी बात छात्र, मैं तुम्हें नमस्ते कर रहा हूँ। तुम भाग क्यों रही हो? तुम क्या करना चाहते हो? सहपाठी, हमने तुम्हें आवाज दी, तुम भाग क्यों रही हो? तुम लोग क्या चाहते हो? यह सचमुच फोटो से ज्यादा सुंदर है। निश्चित रूप से यही जोंग की कैंपस क्वीन है। वाह क्या अहंकार है। अगर केसोंग उसका पीछा नहीं करेगा तो मैं उसका पीछा करूंगा। केसोंग, तुम क्या चाहते हो? कुछ नहीं, मुझे तुम पसंद हो। मैं तुमसे अपने प्यार का इजहार कर रहा हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। तुमने मुझे घेरने के लिए इतने लोगों को बुलाया है और इसे तुम प्यार का इजहार करना कहते हो? मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। मेरे भाई की नजर तुम पर है। तुम किस लिए इतना नखरा कर रही हो? बस थोड़ी सी सुंदर ही तो हो, इसमें क्या बड़ी बात है? तुम इतने महान होने का दिखावा क्यों कर रही हो? मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। इतनी सुंदर कैंपस क्वीन, लगता है बहरी है। मुझे वापस दो। शियाओ लोंगजी, ये सुनने वाली मशीन हमें 2 दिन खेलने के लिए उधार दो। जब तुम अच्छे से सोच लोगी तब हम तुम्हें इसे वापस कर देंगे। हा हा हा। चलो चलो। मुझे वापस दो। तुम जाओ। फिर मैं पुलिस को बुलाऊंगी। देखती हूँ कि इस सुनने वाली मशीन के बिना वह कब तक नाटक कर सकती है। इतनी सुंदर दिखने वाली लड़की लगता है बहरी है। इस दौरान उसे जरूर कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होगा। 2 दिन बाद फिर से आकर इससे खेलेंगे। सुनने वाली मशीन, शियाबू। तुम जो फूये, बस बहुत हो गया। क्या तुम सच में किसी को जान से मारना चाहते हो? क्या तुमने नहीं सुना कि वेश्याबू को तंग कर रहे थे? इतनी गंभीर चोट लगी है, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। जरूरत नहीं है। शियाबू के पास सुनने की मशीन नहीं है, वह क्लास नहीं ले सकती। मैं पहले स्कूल जाता हूँ। ये शब्द क्या किसी छात्र को अभी भी याद है? शियावू, शियावू। माँ, उसे बुलाओ। शियावू, ध्यान दो, कक्षा में गंभीर होना चाहिए। छात्रों, आपको कक्षा में ध्यान से सुनना चाहिए। ये शब्द आप सभी को क्लास के बाद फिर भी ज्यादा दोहराना चाहिए। जल्द ही कॉलेज प्रवेश परीक्षा आने वाली है। सुना है शियावू का प्रदर्शन बहुत अच्छा है, लेकिन वह विकलांग है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह हमेशा अपने बाल खोल कर रखती है। पता चला कि वह छुपाने के लिए थी। क्या सुनने की मशीन है? बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। तुम सब थोड़ा संयम रखो। शियावू को ऐसा महसूस न होने दो कि हम विकलांगों का मजाक उड़ा रहे हैं। मजाक उड़ाना है तो उड़ाओ, वैसे भी वह सुन नहीं सकती। कोई बात नहीं, आप सब कहिए। वो तुम उनकी ये बकवास मत सुनो। तुम उनकी बकवास मत सुनो। तुम ठीक तो हो? किस सॉन्ग उस दिन? मैं बहरी नहीं हूँ। डरो मत। हियरिंग एड तुम मेरे लिए वापस लेकर आए। ये तो बस छोटे मोटे घाव हैं। जो फुए, तुम मेरे लिए इतने अच्छे क्यों हो? मैं तो बस तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहती थी। क्या अब भी दर्द हो रहा है? नहीं। अभी अस्पताल चलो। चलो। तुम्हें कैसे पता चला? मेरा हियरिंग एड छीन लिया गया था।
बस ऐसे ही इत्तेफाक से सुन लिया था। क्या तुमने पुलिस को फोन नहीं किया था? लगता है मैंने जो इतनी कोशिश की वह सब बेकार था। अभी भी दर्द हो रहा है? चिंता मत करो, ये छोटे मोटे घाव जानलेवा नहीं है। देखो, अभी भी ताकत है। गड़बड़ हो गई? क्या हुआ? मैंने जोर से नहीं मारा। तुमने मुझे मारकर पागल कर दिया। मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। हाँ? पागल कर दिया, मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। जाओ फुए, क्या तुम मुझसे अपने प्यार का इजहार कर रहे हो? हाँ, मैं तुमसे अपने सच्चे प्यार का इजहार कर रहा हूं। मैं तुम्हें प्रपोज कर रहा हूं। जाओ फुए, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। इसका क्या मतलब है? जिनसेंग, बर्ड्स नेस्ट, इजियाओ, देखो तुम आए तो आए, इतनी औपचारिकता दिखाने की क्या जरूरत थी? इतनी सारी चीजें खरीद लाए। मैं शिया तोंगशुए से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं और साथ में कुछ सप्लीमेंट्स ले आया। इसे ट्यूशन फीस समझ लो। बस ड्रामा करो, देखते हैं तुम्हें कौन पछाड़ता है। ये बहुत ज्यादा है। वो जल्दी अंदर आओ। जो फुए सामान लेकर आया है, तुम्हें ट्यूशन पढ़ाने के लिए बुलाया है। छो तोंगशुए, तुम्हारा धन्यवाद। औपचारिकता की जरूरत बिल्कुल नहीं है। शिया वो टीचर, आगे से मार्गदर्शन करते रहना। समय अभी है, तुम दोनों पहले पढ़ने जाओ। थोड़ी देर में रात के खाने के समय मैं डोंगजी से कहूंगी कि तुम्हें बुला ले। धन्यवाद शियाओई। धन्यवाद नानी। जाओ। तुम क्या कर रहे हो? मैं अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ रहा हूं। क्या हुआ? 2 सफेद गेंदें, नंबर 2 और। 2 सफेद गेंदें। तुमने आज चश्मा क्यों पहना है? मुझे अपनी नानी और शियाओई से मिलना है। मुझे उन्हें खुश करना है। मुझे अच्छे छात्र जैसा दिखना ही पड़ेगा ना। जिसे नहीं पता वह सोचेगा कि ये घर में नए दामाद का पहला दौरा है। ये मेरा पहला दौरा है, मुझे ज्यादा अनुभव नहीं है। क्या मैं वैसा लग रहा हूं? मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। शियाबू, मेरी आंख में कुछ चला गया है। तुम मेरे लिए देखो। कहां पर? ये इधर इधर, बस यही। क्या बेहतर है? हेलो। वो जल्दी आओ और मुझे बचाओ। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? तुमने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें बताता हूं। मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। मेरा हाई एंड सूट। मैं बहुत गुस्से में हूं। यह कैसी ड्राइविंग है? तुमने लगभग टक्कर मार दी थी। चेनियान, शियाबू, तुम सच में, ये जगह तो बिल्कुल बेकार है। इसमें क्या अच्छा है? इसका नाम चेन यान है। ये मेरा बचपन का दोस्त है। तुम जो फुए हो। चेयर शाओ, आपका नाम बहुत सुना है। मैंने जो शाओ के बारे में सुना है। इन कुछ महीनों में हमारी वुवु का ध्यान रखने के लिए धन्यवाद। यह मेरा कर्तव्य था। चेनेर शाओ को चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? नहीं जानता, लेकिन हमारे परिवारों के बीच व्यापारिक संबंध है। बस यह दुख की बात है। क्या दुख की बात है? अगर मुझे पहले ये पता होता कि चेनेर शाओ के पास इतनी प्यारी बचपन की दोस्त है तो मैं बहुत पहले ही उससे दोस्ती कर लेता। क्या मैं कोई इतना सस्ता आदमी हूं?
कि मुझे तुम दोनों के खेल का हिस्सा बनना पड़े? मैं थक गया हूं। जल्दी चलो यहां से। धीरे धीरे धीरे। और पियोगे? बस डर है कि तुम नहीं संभाल पाओगे। दीदी देखो, ये दोनों बेवकूफ कैसे लग रहे हैं, जैसे संभोग के लिए तैयार न हो। ऐसी बकवास मत करो। अरे हाँ, तुम हार गए। मैं श्याओ ये जीत गया। वो वो मैंने बहुत पी ली है। अगर असहज महसूस कर रहे हो तो मत पियो। मैं तुम्हें वापस ले चलती हूँ ताकि तुम आराम कर सको। चलो। क्या तुम नाटक कर रहे थे? क्या तुम मूर्ख हो? अगर मैं नाटक नहीं करता तो यह पार्टी आज रात खत्म नहीं होती। सनशुई, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा यह बचपन का दोस्त कितना मुश्किल है? तो तुम जानबूझकर चेन यान को जीतने दे रहे थे? सनशुई, चलो हम दोनों साथ में जिंगदा के लिए परीक्षा दें। थोड़ा पानी पी लो। शियावू, हमारा 10 साल से ज्यादा का रिश्ता है। अगर इस बार मैं गलती से ही ये नहीं जान पाता कि तुम यहाँ हो, तो क्या तुम ऐसा करती? मुझसे पूरी तरह संबंध तोड़ लेती? शियावू, मैं आखिरी बार कह रहा हूं, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। अभी हम प्रेमी प्रेमिका नहीं बन सकते, लेकिन अगर तुम भविष्य में मुझसे छिपती रही तो ये दोस्ती भी सचमुच खत्म हो जाएगी। माफ करना। शियावू, मुझे यह मत बताना कि तुम जो फुये की वजह से यहाँ रुकी हो। तुम्हारे मन में यह सबसे ज्यादा स्पष्ट होना चाहिए कि हो फुये किसका बेटा है। अब तुम एक समझदार वयस्क हो। तुम्हें काम करने से पहले परिणामों के बारे में ध्यान से सोचना चाहिए। क्या तुम जानती हो? चेन यान, तुम इस पूरे मामले में दखल मत दो। मैंने कल सुबह की टिकट खरीदी है। कल चला जाऊंगा। छोड़ने की जरूरत नहीं है। थोड़ा और मांस खाओ। बस बहुत हो गया। नहीं, यह पर्याप्त नहीं है। तुम हाल ही में फिर से पतली हो गई हो। थोड़ा और खाओ। शियावू, तुम्हारे झो शूशू ने मुझे प्रपोज किया है। तुम्हारे स्नातक होने के बाद पंजीकरण कराने की तैयारी कर रहे हैं। वैसे जब तुम जिंगचेंग वापस आओगी तो हम साथ में खाना खाएंगे और मिलेंगे। मुझे भी अभी 2 दिन पहले पता चला कि तुम्हारे झो शू का बेटा भी लिंजियांग काउंटी में पड़ता है। उसका नाम झो फुये है। क्या तुमने ये नाम सुना है? नहीं। अगर तुम स्कूल में उससे मिलो तो नमस्ते कहना याद रखना। अब से ही तुम दोनों भाई बहन जैसे हो। अच्छे से व्यवहार करना और अच्छे संबंध बनाना। इस तरह बाद में मम्मी जब झो परिवार में शादी करेंगी तो उन्हें कम विरोध झेलना पड़ेगा। तुम उनकी इतनी परवाह करती हो तो खुद उनसे संपर्क क्यों नहीं करती? क्या तुम्हें नहीं लगता कि समय की कमी है? चलो बाद में बात करते हैं। मम्मी, क्या अगले हफ्ते हम साथ में पापा से मिलने चले? ठीक है। मेरे पास समय नहीं है, तुम खुद चली जाओ। मुझे कुछ काम है, मैं अभी बात नहीं कर सकती। हाँ, और सुनो, याद रखना मैंने तुमसे क्या कहा था। जो फुये के साथ अच्छे संबंध बनाओ। आंटी तुम्हें फोन क्यों कर रही थी? क्या उसने सुन लिया? आपने कभी अपने माता पिता के बारे में बात नहीं की? नहीं तो एक काम करते हैं, जब छुट्टियां होंगी मैं तुम्हारे साथ जिंगचेंग वापस चलूंगा और अंकल से मिलूंगा। मेरे पिताजी ने कुछ साल पहले आत्महत्या कर ली थी। अगला सप्ताह उनकी बरसी है और मेरी माँ भी बहुत पहले किसी और के साथ चली गई थी। वो उन्हें देखने भी नहीं जाती है। ओह, माफ करना, मुझे नहीं पता था।
क्या तुम्हारा पेट अभी तक नहीं भरा है? चलो अंदर चलकर थोड़ा और खा लेते हैं। छोफुए, अगर एक दिन मैं कुछ गलत करूं, क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? शाबू, जब तक तुम मुझे नहीं छोड़ती हो, मेरे लिए तो हमेशा माफी मिलेगी। आज के बाद से तुम दोनों भाई बहनों अच्छे से व्यवहार करना और आपस में अच्छा रिश्ता कायम करो। झोफुए, शायद शुरू से ही मुझे तुम्हें इसमें शामिल नहीं करना चाहिए था। मुझे अचानक याद आया कि मुझे अभी भी 2 प्रश्न पत्र लिखने हैं। मैं पहले वापस जा रही हूँ। शिया, मुझे मत छुओ। तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? तुम इन दिनों बहुत अभ्यास कर रही हो। मैं तुम्हारी परवाह कर रहा हूँ। छोफुए, तुम सच में बहुत परेशान करते हो। क्या तुम्हें पता है कि मुझे तुम्हारी परवाह की जरूरत है? मुझे तुम्हारी चिंता करना बहुत पसंद है। मुझे ये मूर्खता करने में मजा आता है। क्या ये ठीक है? जैसी तुम्हारी मर्जी। फिल्म अभिनेत्री लोंग फुश्यू और हुईहोंग पूंजी के अध्यक्ष झो छेनहुई क्रिसमस पर सगाई करेंगे। तुम यहाँ क्या करने आए हो? झो फुये, अगर तुम मेरे बेटे हो तो तुम्हें अपनी माँ का बदला लेना चाहिए। झो छेनहुई इतने कम पैसों से मुझे टालना चाहता है, सिर्फ उस अभिनेत्री को घर लाने के लिए। तुम अपनी माँ की बात मानो। तुम्हें झो छेनहुई के पास रहना होगा। उस समूह में जाओ और उसके सारे शेयर ले लो। नाम मात्र की शादी को बहुत पहले ही टूट जाना चाहिए था। तुम लोग झो परिवार सच में कितने भावुक हो। तुम दोनों बाप बेटों को माँ बेटी ने पूरी तरह से घुमा दिया है। मेरे अच्छे बेटे, तुम्हें मूर्ख बनाया गया है। शियावू तुम्हारी होने वाली सौतेली माँ की बेटी है। तुम ये क्या बकवास कर रही हो? तुम सच में बहुत भोले हो। शियावू दिखने में भोली है, लेकिन उसका दिल बहुत बुरा है। वो पहले से जानती थी कि तुम झो छेनहुई के बेटे हो, इसलिए उसने जानबूझकर तुम्हें करीब किया ताकि तुम उससे प्यार करने लगो। तुम चुप रहो। सच्चाई जाननी है तो 2 दिन बाद झो छेनहुई उस औरत को लेकर पूर्वजों की पूजा के लिए वापस आ रहा है, तब तुम्हें पता चल जाएगा। अगर तुम्हें थोड़ी सी भी हिम्मत है तो तुम्हें मेरे लिए उन माँ बेटी को तड़पाना चाहिए। नमस्ते। जिस उपयोगकर्ता को आपने कॉल किया है उससे अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है। नमस्ते। जिस उपयोगकर्ता को आपने कॉल किया है उससे अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है। ये आ गया। ये तुम्हारी लोंग आंटी है। यही है, ये है ना? चेन हुई लगता है, और ये मुझे ज्यादा पसंद नहीं करता। इस लड़के का स्वभाव इसकी माँ पर गया है। इसे प्यार और नफरत का अंतर पता है, और ये किसी की सुनता भी नहीं। पहले खाना खा लो, बाद में उससे ठीक से बात करूंगा। मैं शौचालय तक जाती हूँ। झोफुए, तुम क्या करना चाहते हो? मैं क्या करना चाहता हूँ? तुम्हें कब पता चला कि मैं झो छेनहुई का बेटा हूँ? तुम्हें कब पता चला कि मैं झो छेनहुई का बेटा हूँ? लिंजियांग काउंटी आने से पहले। तो क्या तुम शुरू से ही किसी मकसद से लिंजियांग काउंटी आई थी? हाँ, तुम बस ये चाहते थे कि मैं तुम्हारे करीब आऊं? क्या मैं तुम्हारा इस्तेमाल करूं, तुम्हारे साथ खेलूं और तुम्हें धोखा दूं? हाँ। क्यों? क्या ये सब सिर्फ अपनी माँ का बदला लेने के लिए था? हाँ। और अब क्या? अब क्यों नहीं बहका रही हो मुझे? शियावू, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा भी एक रत्ती भर भी जगह नहीं है क्या? नहीं।
बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हें छोड़ती हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे तुम पर दया आती है। शियाबू, आज के बाद फिर कभी मुझे देखना मत, वरना मैं यकीनन ऐसा करूंगा। सीबान, जो फुए, मुझे जो करना पसंद है वही मैं तुम्हें करवाऊंगा। डरो मत, उसे पूरा पीट डाला तो जिम्मेदारी मेरी। मेरे सामने तुम्हें हमेशा माफी मिलेगी। क्या तुम मुझसे अपने प्यार का इजहार कर रहे हो? हाँ, जो फुए, ये सब मेरी गलती है। हमारा कोई भविष्य नहीं होगा। नमस्ते दोस्त, मेरा नाम तो शिया वू है। जो फुए, शुभ रात्रि। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं चूमने दूंगी। मैं सिर्फ अपने प्रेमी को चूमने देती हूँ। टीचर, क्या वो सच में अब वापस नहीं आएगी? शियावू का दाखिला जिंगचेंग में है, उसे कॉलेज प्रवेश परीक्षा के लिए जिंगचेंग वापस जाना है। तो क्या हम भविष्य में फिर कभी मिलेंगे? अगर तुम लोग इस जगह से बाहर निकलने के लिए मेहनत करते हो तो वो दिन जरूर आएगा जब तुम फिर मिलोगे। हे भगवान, जो ये हमारे इस साल के प्रांतीय टॉपर और साइंस टॉपर कौन है? तुम हो? किस स्कूल में आवेदन करने की योजना है? जिंगदा, अरे मैडम, क्या अभी अभी जो शाओए की कार गुजरी? मुझे नहीं लगता। ये तो हुआंग छेंग के नीचे है। अमीर, दूसरी पीढ़ी के लोग, इतने सारे। आइए मैडम, ये रहा आपका सामान। धन्यवाद। आप कौन? नमस्ते, मैं शिया वू हूँ। अरे, आप कितनी खूबसूरत हैं। आप तो ये छिंग से भी ज्यादा सुंदर हैं। ये छिंग कौन है? वो आपके डांस डिपार्टमेंट की ब्यूटी क्वीन है, जो फुए की नई गर्लफ्रेंड। ओह हाँ, और नीचे जो स्पोर्ट्स कार खड़ी थी वो जो फुए की ही थी। वो हमारे जिंगदा का कैंपस हंक है। तो वो कार जो भी थी, क्या सच में झोफुए की थी? वो भी जिंदा आया है? वो पहले से ही किसी और का है, तो तुम उस पर फिदा होना बंद करो। चलो हॉटपॉट खाने चलते हैं। हमारे कमरे में आखिरकार सभी लोग आ गए हैं, इसका जश्न मनाते हैं। हाँ, क्यों नहीं, चलो हम सब मिलकर चलते हैं। चलो। क्या ये दूसरी मंजिल का वो वीआईपी कमरा है जो झोये ने बुक किया था? कृपया आप यहाँ से आइए। क्या इस रेस्टोरेंट में बुकिंग नहीं होती है? वो बाहरी संबंध विभाग की है, उन विभाग अध्यक्ष जो फुए ही है ना। जल्दी देखो, ये छिंग भी आ गई। ये उनके बाहरी संबंध विभाग की पार्टी होगी। क्या ये छिंग सचिव विभाग में नहीं है? तो क्या जो फुया भी नीचे हमारे भवन में आया था? हाँ, उसे लेने के लिए। लगता है उनके बीच कुछ चल रहा है। लेकिन जो फुया कहाँ है? दिख नहीं रहा। क्या उन्होंने हमारी फुसफुसाहट सुन ली होगी? नमस्ते प्रिय छात्रा, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? क्या हम एक दूसरे का कॉन्टेक्ट नंबर ले सकते हैं? मुझे माफ करना, मेरा बॉयफ्रेंड है और मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे मना किया है कि मैं किसी और लड़के का संपर्क नंबर ना लूं। तो कम से कम हम दोस्त तो बन ही सकते हैं। मेरा फोन कमरे में छूट गया है। ठीक है। तुम अंदर क्यों नहीं जा रहे? मैंने अपने आदर्श प्रकार को देखा और फिर संपर्क जानकारी लेने गया। नतीजा ये हुआ कि उसका पहले से ही एक प्रेमी है।
मुझे मना कर दिया गया। कौन है? बस वो वाली। अरे क्या हमने एक वीआईपी कमरा बुक नहीं किया था? जल्दी से ऊपर चलते हैं। तो चलिए। ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है। वाह, वो तो झोफ हुई है। वास्तव में बहुत हैंडसम है। हेलो, शिक्षक ने अचानक से एक रिहर्सल जोड़ दी है। तुम कहाँ हो? मैं अपनी रूममेट्स के साथ खाना खा रही हूँ। मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। ठीक है, तो क्या मैं तुम्हें लेने आ जाऊं? हाँ, धन्यवाद। माफ करना। शियाबू, मैंने तुम्हें छोड़ दिया सिर्फ इसीलिए क्योंकि मुझे तुम पर दया आई। युवा मास्टर, आपने शराब पी ली है, थोड़ी देर आराम कर लीजिए। जिंगदा पहुंचने पर मैं आपको जगा दूंगा। रुको। हरा लेना ना। वो क्या वो वही बॉयफ्रेंड है जिसके बारे में तुमने अभी बताया? तुमने मुझे परेशानी से बचने के लिए बहाना बनाया, लेकिन मुझे क्यों चुना? मुझे लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप दोनों जल्दी से रिहर्सल के लिए वापस जाइए। हम खुद टैक्सी लेकर वापस चले जाएंगे। मैं तुम्हें जाते हुए देखूंगी। चलो चलते हैं। शियाबू, मुझे छोड़ने के बाद तुम्हारा ये साल काफी अच्छा बीता है। लेवशो, क्या तुम्हें सामने वाली गाड़ी दिखाई दी? उसमें टक्कर मार दो। क्या? युवा मास्टर, ये सही नहीं होगा। तुम्हें हिम्मत नहीं है? मैं खुद आता हूं। आह, साला, क्या तुम्हें गाड़ी चलाना नहीं आता है? लेवशो, उससे बात करो, निपटा दो। गलती हमारी है। युवा, माफ करना। हमारे जोऊ साहब ने कहा है, ये हमारी गलती है। ट्रैफिक पुलिस को बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम निजी तौर पर इसे निपटाएंगे। नई कार बदलनी है या चारिस दुकान भेजनी है, ये पूरी तरह तुम पर निर्भर करता है। नीचे आओ और मुझसे बात करो। क्या हुआ? अब छो फुए है। मैं जिंगा के नृत्य विभाग से हूँ। मेरा नाम शिनयो है। माफ करना, तुम्हारी गाड़ी को टक्कर मार दी। मैं तुम्हें वापस छोड़ाता हूँ। क्या यह सुविधाजनक होगा? अंदर बैठ जाओ। मैं खुद टैक्सी ले सकती हूँ। चलो चलो। आइए। नहीं, संकोच मत करो। तुम नीचे क्यों उतर गई? जल्दी जाओ और अभ्यास करो। मैं फ्रेशर्स पार्टी में तुम्हारे प्रदर्शन का इंतजार कर रही हूँ। मैं भी यहीं उतर जाती हूँ। माफ करना, झोऊ शाओये, मैं पहले शौचालय होकर आता हूँ। लिनजियांग काउंटी छोड़ने से पहले क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि तुम दोबारा दिखाई मत देना? आज अगर तुम्हारे ड्राइवर ने छिन्यो की कार को टक्कर नहीं मारी होती तो तुम मुझे देखते भी नहीं। मुझे छोड़ने के बाद तुम्हारा स्वाद और भी खराब होता जा रहा है। वो सिर्फ मेरा सहपाठी है, मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। अगर तुम्हारे पास कोई काम नहीं है तो वापस छात्रावास चली जाऊंगी। तुम जिंदा क्यों आई हो? जिंगदा ने सभी स्कूलों में सबसे अच्छी शर्तें दी। मुझे नहीं पता था कि तुम भी जिंगदा में हो। तुम चिंता मत करो, भविष्य में मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि तुम मुझे कम से कम देखो। यही बेहतर होगा।
युवा मास्टर, मैंने अभी अभी सुना है कि आज देर से आने वाले सभी छात्र ओरिएंटेशन पार्टी में भाग ले रहे हैं। क्या तुम अभी अभी गई उस छात्रा को जानते हो? नहीं जानता। झूठ बोल रहे हो। मुझे माफ करना शियावू, जिस श्रवण यंत्र को तुम ढूंढ रही थी वो शायद झो फुए की गाड़ी में हो। मैं थोड़ी देर में झो फुए से संपर्क करता हूँ। अगर नहीं मिलता है तो छोड़ो। ऐसा नहीं चलेगा, मैं निश्चित रूप से तुम्हें वह वापस दिलाऊंगा। शियावू, तुम्हारा कल नृत्य का कार्यक्रम आने वाला है, जल्दी जाकर तैयारी कर लो। ठीक है। कौन है? तुम यहाँ कैसे आए? शायद ये छिंग से मिलने आया होगा। झो फुए, मुझे क्यों बुला रही हो? झो फुए, पहले मुझे छोड़ो। झो फुए, तुम्हें मुझे दर्द हो रहा है। शियावू, आखिर तुम क्या चाहते हो? पूरी तरह से गायब क्यों नहीं हो जाती? तुम्हें जिंगदा ही क्यों आना था? जिंगदा में प्रवेश पाने की बात तुमने ही की थी। अजनबी बनने की बात भी तुमने ही की थी। क्या करने का इरादा है? यह सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए। अरे ये छिंग जी, अभी अभी किसी ने बैक स्टेज पर जो फुए को देखा, क्या वो तुम्हें देखने आया था? हाँ, शायद वही होगा। तुम्हारी प्रेमिका अभी बाहर है। क्या तुम वाकई में मुझसे ये सब कहना चाहते हो? प्रेमिका? क्या ये छिंग तुम्हारी प्रेमिका नहीं है? तुम भूल गए, मुझे बड़े स्तन वाली लड़कियां पसंद नहीं है। क्या अंदर कोई है? दरवाजा अंदर से बंद क्यों है? तुमने दरवाजा क्यों बंद किया? रहने दो, रहने दो। पड़ोस के प्रबंधक को ढूंढने जाते हैं ताकि चाबी लेकर आए। अगर उन्होंने हमें देख लिया तो? मैं और झो फुए मेकअप रूम में अकेले हैं और दरवाजा भी बंद है। मैं बस चाहती थी कि तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ अकेले छिप जाओ। अगर तुम अभी बाहर गए तो तुम हमारे रिश्ते को और भी ज्यादा समझा नहीं पाओगे। झो फुए, तुम इतना ज्यादा मत बनो। क्या तुम ही ज्यादा नहीं बन रही हो? तुम्हें मुझे अंदर नहीं लाई थी। मैंने तुम्हें अभी तक डांटा भी नहीं है और तुम तो मुझ पर ही इल्जाम लगा रही हो। क्या तुम खुद से नहीं आए थे? ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मैं अपनी मर्जी से करता हूं। कोई नहीं है। आखिर ये दरवाजा अंदर से बंद क्यों है? हो सकता है कि ताला बहुत पुराना हो गया हो, सामान ले लिया है। चलो चलते हैं। तुमने अभी अभी नहीं कहा था कि तुम हमारे रिश्ते के बारे में नहीं बता सकते? बेहतर होगा कि तुम ये बात जुबान पर ना लाओ। भाई, सौतेले भाई बहन का रिश्ता, क्या ये एक रिश्ता माना जाएगा? तुम क्या सच में चाहती हो कि हम भाई बहन हो? जल्दी या देर में तो होना ही है ना?
भाई बहन, ये तो सुनने में और भी रोमांचक लगता है ना? तुम्हें क्या लगता है सांशुई? इतनी जल्दी गुस्सा आ गया? फिर तुम आगे क्या करोगी? तुम इतनी होशियार हो, ये कैसे नहीं सोचा कि जिंगदा के बाद तुम मुझसे, इस पागल कुत्ते से फिर मिलोगी? तुमने पहले मेरा दिल दुखाया था। तुम मेरी कर्जदार हो। मेरा नंबर सेव कर लो और दोबारा मुझे खोने की हिम्मत मत करना। नमस्ते। वेलकम पार्टी सफलतापूर्वक खत्म हो गई है। कल हमें अगले मुकाबले के लिए रिहर्सल शुरू करनी है, भूलना मत। ठीक है। क्या तुम्हें मेरे लिए जरा भी, बस जरा सा भी लगाव नहीं है? हेलो, शेयाबू हो? हाय जुआंग जिया है। मैं ही हूं। हमने अभी अभी सहयोग पर बात खत्म की है, जो ये पीकर बेहोश हो गया है। मैं फंसा हुआ हूं, जा नहीं सकता। क्या तुम एक बार यहां आ सकती हो? मैं? हेलो। बस एक नजर देखने जाऊंगी। अगर मदद नहीं कर पाई तो वापस स्कूल आ जाऊंगी। जो फुये कहाँ है? वो वॉशरूम गया है, बस आता ही होगा। शेयाबू, क्या तुम जानती हो इस बार का नाम क्या है? नाम में सिर्फ वो शब्द है जो झोंये ने खोला है। मैं नहीं जानता कि तुम उस साल अचानक बिना बताए क्यों चले गए, लेकिन जब हम मिल ही गए हैं तो कुछ बातें साफ साफ कह देनी चाहिए। ओ ये, मैंने तुम्हें परेशान किया। मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूं। क्या जुआंग जियाहे ने तुम्हें यहां आने के लिए फुसलाया? उसे अभी नहीं पता कि हमारे बीच क्या हुआ था। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। वैसे भी इतनी रात हो गई है, छात्रावास के दरवाजे बंद हो गए होंगे। क्या तुम्हारे पास पहचान पत्र है? छात्रावास सुबह 6 बजे खुलता है। तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं कहीं भी कुछ घंटे बिता सकती हूँ और फिर वापस चली जाऊंगी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें अकेले बाहर रहने दूंगा? तुम कर सकते हो। मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अगर तुम्हें कुछ हो गया, क्या मुझे जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी? गाड़ी चलाना आता है क्या? मुझे ये ड्राइविंग लाइसेंस छुट्टी में ही मिला है। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो मुझे चलाने दे सकते हो। तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। या तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ कल सुबह छात्रावास खुलने तक बैठा रहूं, या तुम गाड़ी चलाओ। मेरे घर में 2 बेडरूम हैं, तुम कोई भी एक कमरा चुनकर सो सकती हो। चाबी? क्या तुम्हारी कार का फुल बीमा है? हाँ, फुल इंश्योरेंस है। बस ये ध्यान रखना कि इससे किसी की मौत ना हो जाए, तो ठीक है। पागल। तुमने मेरी उंगली का निशान क्यों दर्ज किया? अगर तुम रात में बाहर जाओगी तो मैं तुम्हारे लिए दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं उठाऊंगा। ये मेरा कमरा है। इस गेस्ट रूम में कोई नहीं रहता, लेकिन एक नौकरानी नियमित रूप से इसे साफ करती है। बाथरूम के अंदर डिस्पोजेबल टूथब्रश और तौलिए हैं। तुम जैसा चाहो वैसा करो। हाँ,
तुमने चप्पल क्यों नहीं पहने? मुझे जूते बदलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सुबह जल्दी निकल जाऊंगी। यहाँ कोई नहीं आता है, इसलिए महिलाओं के लिए चप्पल नहीं रखी है। तुम पहले मेरी ये पुरानी चप्पल पहन लो। मैं पहले नहाने जाता हूँ। वह मैं कहाँ सोऊंगी? उस कमरे में। ओह, मैं जूते नहीं बदलूंगी। मैं कल सुबह जल्दी चली जाऊंगी। झोफ हुई है। झोफ हुई है। झोफ हुई है। तुम्हें बुखार है। बुखार की कोई दवा भी क्यों नहीं है? झोफ हुई है। झोफ हुई है। झोफ हुई है। सांशुई, झोफ हुई है। क्या हुआ? मैं सो गया था। तुम्हें बुखार है। तो तुम अभी जगी हो या बाहर जाने की तैयारी कर रही हो? तुम जाओ। तुम्हें बुखार है। तो क्या? वैसे भी मैं मरने वाला नहीं हूं। घर में बुखार कम करने वाली पट्टी भी नहीं है। मैंने तौलिए में थोड़ी बर्फ लपेटी है। तुम इसे अभी के लिए लगा लो। ओह, ठीक है। करो। ये वो गुनगुना पानी है जो मैंने तैयार किया। तुम इसे पी लो। घर में कुछ भी नहीं है। मैं नीचे से थर्मामीटर और बुखार की दवाई खरीदने जाती हूँ। चाबियां दरवाजे के पास गलियारे में है, याद से ले जाना। दवा की दुकान घर से सिर्फ 500 मीटर दूर है। इसमें तुम्हें 5 मिनट लगने चाहिए। 300, 299, 298, 297,
3 2 1। वापस आ गया। माँ हूँ। क्या सोच रहे हो? बस तापमान माप रही हूँ। तुम्हें अब कैसा लग रहा है? क्या सिर में अभी भी दर्द है? सिर में दर्द है। तो क्या तुम पहले कमरे में जाकर लेट जाओगे? जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए रास्ते में दलिया लाई थी। क्या तुम पीना चाहोगे? अगर नहीं पीना चाहते तो मत पियो। मैं जाती हूँ। मुझे भूख लगी है। अड़ीस दशमलव 9 डिग्री। तुम्हारा तापमान कुछ ज्यादा ही है। पहले बुखार की दवा खा लो। अगर ये ठीक नहीं हुआ तो तुम्हें अस्पताल जाकर ड्रिप लगवानी पड़ेगी। इतना भी गंभीर नहीं है। अगर तुम्हें कोई काम है तो तुम वापस जा सकती हो। क्या मुझे किसी को तुम्हारे साथ रहने के लिए बुलाना चाहिए? फिर से मुझ पर दया दिखा रही हो। तुम्हें पता है कि मेरे माता पिता कोई मेरी परवाह नहीं करता है। सच में कोई मेरा ध्यान नहीं रखता। मैं आज तुम्हारे साथ रुक सकती हूँ, लेकिन मुझे पहले स्कूल जाना होगा, फिर वापस आऊंगी। मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। जरूरत नहीं है। तुम पहले दवा खा लो और ठीक से सो जाओ। मैं टैक्सी से स्कूल जल्दी पहुंच जाऊंगी। लगता है तुम्हारी हालत बहुत बेहतर हो गई है। शाम तक बुखार उतर जाना चाहिए। मैं चलती हूँ। मैंने कहा मैं तुम्हें छोड़ आऊंगा। हमारा रास्ता एक नहीं है। जब तुमने मुझे छोड़ने ही नहीं दिया तो तुम्हें कैसे पता कि हमारा रास्ता एक नहीं है? हमारे बीच अच्छा होगा कि हमारा रास्ता हमेशा अलग ही रहे। रास्ता अलग रहे। अगर झो छेन हुई को पता चला कि मैंने अपनी होने वाली सौतेली बहन का ध्यान नहीं रखा तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सान छुई, हमारा कोई ना कोई रास्ता तो जरूर मिलेगा। क्या उसका बुखार अभी तक नहीं उतरा है? हेलो, क्या तुम अस्पताल आकर उसका थोड़ा ख्याल रख सकती हो? अस्पताल में तो अटेंडेंट रख सकते हैं ना? आजकल के अटेंडेंट मरीजों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। सियाबू, ये मत देखो कि उसके पास कितने लोग हैं, लेकिन वास्तव में उसकी परवाह करने वाले बहुत कम हैं। जब तुम चली गई थी वो कुछ समय के लिए उदास हो गया था। अगर तुम्हारे साथ किया वादा पूरा करने का सवाल नहीं होता तो वो जान लगाकर पढ़ाई करके जिंदा में नहीं जाता। जो ये तुम्हारे लिए अलग है, ये बात तो हम सभी देख सकते हैं। क्या तुम सुन रही हो? हाँ। इतना सब कहने का ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हारी सहानुभूति चाहता हूं। बस मुझे तो तुरंत फ्लाइट पकड़नी है। ओ, ये की देखभाल करने के लिए सच में कोई नहीं है। दोस्त, मैं तुम्हारी बस यहीं तक मदद कर सकता हूं। जाओ फुए, लगता है तुम भी ठीक नहीं हो। वो क्या तुम ठीक हो? हाँ, ठीक हूँ। मैं बाहर जा रही हूँ, तुम जल्दी सो जाना। जुआंग जियाहे ने तुम्हें लाने के लिए किस बहाने का इस्तेमाल किया था? तुम्हें यहां लाने के लिए।
क्या तुम्हें 39.5 डिग्री बुखार नहीं था? क्या तुमने ड्रिप लगवाई? बस एक बोतल खत्म हुई है, लेकिन बहुत पसीना आया, इसलिए मैं नहाने चला गया। उसने तुमसे क्या कहा? उसने कहा कि अटेंडेंट तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करेगा। लगता है अब तुम ठीक हो, तो मैं पहले चलती हूँ। थोड़ी देर में अभी एक बॉटल ड्रिप और चढ़ानी है। बुखार बार बार आ रहा है। डॉक्टर ने कहा है कि एक रात निगरानी में रखना होगा। कल बुखार पूरी तरह उतरने के बाद ही जा सकते हैं। क्या तुमने खाना खाया? खाया। तो अब जब तुम आ ही गई हो तो क्यों ना कुछ खा लो। नहीं। मैंने छेंग बई सियान से ऑर्डर किया है। जंगली मशरूम हॉट पॉट और पकौड़ी, यह सब तुम्हें बहुत पसंद है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ये थोड़ा सा खा लेती हूँ। ज्यादा खाओ। तुम कितनी पतली हो गई हो? आखिरकार इस कमरे में मरीज कौन है? ये तुम्हें पता नहीं होगा। ये तो बस प्रेमियों के बीच की नौटंकी है। कृपा करके आप थोड़ा आराम से काम करें। वह कल रात भर बिल्कुल नहीं सोए। मुझे उम्मीद है कि वह अब लंबी नींद ले पाएंगे। एक सुंदर और एक इतना विनम्र, क्या जोड़ी है। शरीर में कोई समस्या नहीं है, थोड़ी देर में आप डिस्चार्ज करा सकते हैं। वह अभी भी सो रही है। हम थोड़ा धीरे बोलें। यही डायरेक्टर, ये सज्जन इस मरीज की ही गर्लफ्रेंड है। कल रात इसकी गर्लफ्रेंड ने भी इसी लहजे में मुझे कहा था कि मैं आराम से काम करूं। शियाओ ये की भी गर्लफ्रेंड है? बहुत अच्छे। मेरे पास अभी 2 और मरीज हैं, उनकी जांच करने जाता हूँ। चलो। उड़ गई। हम? मैं बिस्तर पर कब और कैसे गई? मुझे डर था कि मेरे ठीक होते ही तुम बीमार पड़ जाओगी, इसलिए मैंने तुम्हें उठा लिया। डॉक्टर ने कहा मैं डिस्चार्ज हो सकता हूं। चलो चलते हैं। शियावू, जुआंग जिया है जैसा इतना घटिया बहाना भी इतनी आसानी से तुम्हें यहां खींच लाया। तुम क्यों नहीं थोड़ा सा ही झुक सकती और मेरे साथ अच्छे से रह सकती? झो फुए, क्या तुम मुझसे नफरत नहीं करते हो? बात वही है। तुम जिंगदा में पढ़ने क्यों गई? तुम मेरे सामने क्यों आई हो? हुआंग जियाहे को बार बार ये कितना आसान लगता है कि वह तुम्हें इतनी आसानी से फुसला सकता है। क्या तुम्हें पता है कि तुम जबान से कुछ और दिल में कुछ और हो? क्या तुम्हें खदुर को धोखा देने की आदत हो गई है? तुम ये कर सकती हो, मैं नहीं कर सकता। मैं मानता हूं कि मैं निकम्मा हूं, मैं तुमसे नफरत करता हूं, फिर भी तुम्हें छोड़ नहीं पाता। जैसे ही तुम दिखाई देती हो, वो सारे भद्दे और कठोर शब्द मेरे दिमाग से पूरी तरह निकल जाते हैं। मैं तुम्हारे साथ अजनबियों जैसा व्यवहार नहीं कर सकता। तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए? तुम मुझे बताओ। हम अजनबी नहीं रहेंगे? क्या हम बस भाई बहन बन सकते हैं? नहीं। सानशुई, तुम्हारा दिल इतना कठोर क्यों है? क्या तुम सचमुच ये चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ गलत काम करने के लिए मजबूर हो जाऊं? छो फुए, माफ करना। माफ करना, मुझे सच में नहीं पता कि क्या करूं। माफ करना। माफ करना, जो फुए। मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा हूं। मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा हूं। मैं तुमसे विनती करता हूं। मैं तुमसे विनती करता हूं कि मुझे एक और मौका दो।
हम अजनबी नहीं रहेंगे और नहीं भाई बहन बनेंगे। जब तक उनका पंजीकरण नहीं हो जाता तब तक हम पूरी तरह से आजाद हैं। मुझे फिर से मत छोड़ो। मैं इंसान हूं, मुझे भी दुख होता है और दर्द होता है। सांशुए, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा। हेलो। ठीक है, मैं आज दिन में ही अपना सामान पैक करने जा रही हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैंने पहले एक पार्ट टाइम नौकरी ढूंढी थी। कंपनी चाहती है कि मैं वहीं जाकर रहूं। मेरे घर पर? मैं तुम्हारे साथ सामान लेने वापस चलता हूं। ये हमारे लिए सुविधाजनक होगा। जिस इंसान से प्यार करते हैं वहां जाने का रास्ता हमेशा आसान लगता है। यहां क्यों बैठी हो? कहाँ सोंगी? बेशक, तुम मेरे साथ ही रहोगी। सांशोई, लगता है तुम्हें ठीक से किस करना नहीं आता। मैं तुम्हारी तरह अनुभवी नहीं हूं। तुम मेरा स्वाद चखो। सांशोई, तुम मुझे जानबूझकर फुसला रही हो। ये काफी नहीं है। मैं तुम्हें तब तक किस करूंगा जब तक तुम सीख न जाओ। झोफू ये। तुम्हारे कान कितने लाल हैं? अब तुम्हारी थोड़ी भी लाल हो गई है। मैं भी बहुत गर्म हूं। बेशक लाल होगी। तुम कल मेरी क्लास है। मैं तुम्हें ज्यादा देर परेशान नहीं करूंगा। सांशुई, वाह, झोफुए की ये प्रेमिका कितनी जबरदस्त है। लगता है लड़ाई बहुत जोरदार हुई। क्या हुआ? झोफू ये। हाँ? बाहर निकलते समय क्या तुम्हें कोई ऊंची कॉलर वाला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए था? साथी शियाबू, क्या मैंने खुद ही अपने आप को ये निशान दिए हैं? हम ठीक है, तो मैं तुम्हें अब और नहीं चूमूंगी। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है? कल रात तुमने मेरे होंठ चूम चूम कर सुझा दिए और मेरा हाथ अभी भी दुख रहा है। तो होंठ नहीं चूमूंगा। वैसे भी सांशुई इतनी सुगंधित है कि मैं कहीं भी चूम सकता हूं। झोफू ये। आ झोफू ये। झोफू ये। क्या तुम कुत्ते हो? तुम भी रहे हो और काट भी रहे हो। सांशुई, क्या तुम्हें अभी पता चला है?
मैं तो हूं ही तुम्हारा कुत्ता। क्या सूंघना है? जो फुए, आपने कौन सा परफ्यूम लगाया है? इतनी अच्छी महक है। R&T का ठंडा परफ्यूम। ये बाहर बिक्री के लिए नहीं है, ये हर साल VIP को दिया जाने वाला उपहार बॉक्स है। क्या में चाहिए? तुम मुझे बेचोगे? हाँ, तो मैं बेचूंगा, लेकिन पहले मुझे ब्याज लेना होगा। जो फुए, मैं यहां पर चाहता हूं, क्या मैं कर सकता हूं? जो कुछ भी आपका है वह सब हो सकता है। सानशुई, आखिर तुम कब तक मुझे आधिकारिक दर्जा दोगी? तुम अंदाजा लगाओ। इतनी बेकार लड़की हो तुम। आ गया। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? आइए, आखिरकार मैं तुम्हारा पिता हूँ। क्या तुम अपने पिता से ऐसे बात करते हो? हाँ साहब। बेटा, आपकी कंपनी और औरत से ज्यादा जरूरी कहाँ है? दिखावा करना बंद करो। हम दोनों ये अच्छी तरह से जानते हैं, है ना? आइए, तुम मेरे इकलौते बेटे हो, लेकिन मैंने अपनी पूरी जिंदगी हुई होंग पूंजी को समर्पित कर दी। जहां तक लॉन्ग फिशू का सवाल है, अगर वह जरूरी होती 2 साल पहले, मैं तुम्हारी धमकी नहीं मानता। अब वो तो तुम्हारी सौतेली माँ बन चुकी है। तुम और शियावू भी पहले ही भाई बहन बन चुके होते। मुझे सिर्फ शियावू चाहिए। आइए, मुझे पता है तुम शियावू को पसंद करते हो। वह प्यारी, सभ्य और समझदार है। अगर वह बहू बनती है तो मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन वह छोटी लड़की क्यों स्वीकार कर पाएगी मेरे और उसकी माँ के बीच के रिश्ते को, और बिना किसी मनमुटाव के तुम्हारे साथ रह पाएगी? शर्तें बताओ। लॉन्ग फ्रिशू से अलग होने के लिए क्या करना होगा? आइए, मुझे याद है, तुम्हें शायद वो उम्र मिल चुकी है जब तुम स्वतंत्र रूप से खर्च कर सकते हो अपने नाम के शेयरों को। मुझे तुम्हारे हाथ के शेयर चाहिए। शियावू, तुम वापस आ जाओ। गलती करके भागने की हिम्मत मत करो। मैंने तुम जैसी बेटी को कैसे जन्म दिया, जो घर का भेद बाहर बताती है। अगर तुम आज वापस नहीं आई तो मैं वह हर चीज जो तुम्हारे पिता की है जला दूंगी। आज हुई समूह के अध्यक्ष जो छेन हुई ने अभिनेत्री लोंग फ्रिशु से शांतिपूर्ण ब्रेकअप की घोषणा की। इतने सालों से मैंने तुम्हें पाल पोस कर आखिर क्या पाया? तू तो एक पत्थर दिल और एहसान फरामोश चीज निकली। तेरे पापा को गुजरे इतने साल हो गए, क्या मुझे सारी उम्र विधवा की तरह ही जीना चाहिए?
किसी और को नहीं फंसा सकती थी? तुझे जिद ही क्यों थी अपने झो अंकल के बेटे को फंसाने की? मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं कि आपको पापा के लिए तन्हा रहना पड़े। मैं बस तुमसे पूछना चाहती थी, आखिर उस वक्त जब तुम्हें पता था कि पापा गहरी उदासी से जूझ रहे थे, फिर भी तुमने धोखा देकर उन्हें मरने पर क्यों मजबूर किया? मैंने ऐसा कभी नहीं किया। तुम्हारे पापा के साथ मैंने कोई गलत नहीं किया। जो छेन हुई सिर्फ पुरानी पहचान की वजह से मुझे संसाधन दे रहा है। तुम किस हक से मुझे बेवफा कहती हो? ये सब मैंने पापा की कार में खुद देखा था। अब तुम्हारे पास क्या सफाई है? वाकई जबरदस्त तमाशा है। मुझे तो एक तमाशा देखने को मिला, माँ बेटी की लड़ाई का शानदार नजारा। तू यहाँ आई ही क्यों है? यहाँ तेरा स्वागत नहीं है। दफा हो जा। तुम दोनों नीच औरतें, दोनों ही बेहया आवारा औरतें हो। एक ने मेरे बेटे को फंसाया, दूसरी ने मेरे पति को। तो मिस चैंग, अगर तुम्हारे पति ने मेरे पापा के साथ ऐसा ना किया होता तो उनकी मौत नहीं होती। जिससे तुम्हें सबसे नफरत होनी चाहिए जो अच्छे न हुई है, उसी की शादी में की गई बेवफाई ने ही ये सारी त्रासदी खड़ी की है। अगर जो छे न हुई फिर शादी करता है तो वो खो देगा हुई होंग समूह पर अपना नियंत्रण। वह तुमसे कभी शादी नहीं करेगा। जहां तक जो फुए का सवाल है, वो भी तो बस तुमसे मजे ही कर रहा है। मुझे यकीन नहीं है। तुम्हें किसने इजाजत दी कि उससे चुपके मिलने आओ? तुम्हें उससे अकेले में मिलने की इजाजत किसने दी? जो फुए, ये फुशू जैसी कमीनी की बेटी है। क्या तुम और ये बस प्यार का नाटक कर रहे थे, और क्या अब तुमने इसे सच मान लिया है? तुम्हें किसने बताया कि मैं उसके साथ केवल खेल रहा था? मैं उसे पागलों की तरह प्यार करता हूँ माँ। मैं उससे नहीं खेल रहा था। तुम्हारा बेटा ही हमेशा से खेला गया है। क्या तुम समझ गई हो माँ? मैंने मुश्किल से झो छेन हुई के साथ सौदा किया है, सिर्फ शियावू के साथ फिर से शुरुआत करने का मौका पाने के लिए। अब और गॉसिप मत फैलाना, कहीं ऐसा ना हो कि वह डर कर भाग ना जाए। कैसा सौदा? मुझे साफ साफ बताओ। मैंने उसे अपने शेयर हस्तांतरित कर दिए हैं। क्या वह हुई होंग पूंजी का नियंत्रण नहीं चाहता था, तो मैंने उसे दे दिया। तुम अंदर से धोखा देने वाले गद्दार हो। और तुम लोग आई शियाबू की माँ होने का फायदा मत उठाओ और गर्लफ्रेंड को धमकाना बंद करो। अब से कोई भी हो, किसी को भी हमें परेशान करने की इजाजत नहीं है। माँ, तुमने मुझसे कहा था कि इंसान को अपने फैसलों के लिए खुद जिम्मेदार होना चाहिए। अब मैं झो फुए को अपने साथ चुना है और मुझे इस बात का कभी पछतावा नहीं होगा। हो फुए, मैं यहां हूं। हम आखिरकार न्यायसंगत रूप से एक साथ रह सकते हैं। अच्छा हुआ कि हम दोनों ने हार नहीं मानी। गुदगुदी होती है। पहले ही इतनी बार चूम चुका हूं और मैं अभी गुदगुदी होती है। झो फुए, झो फुए, झो फुए, तुम्हें क्या हुआ है? शियावू, मामला बहुत गंभीर है। शियावू, क्या तुम्हें याद है कि कल रात हमने क्या किया था?
तुम पहली हो जिसे मैंने चूमा है, पहली जिसे गले लगाया है, और पहली भी जिसके साथ सोया हूं। संशुई, मैं बहुत ही पारंपरिक इंसान हूं। और फिर यह पहचान पत्र है, तुम रख लो। परिवार का रजिस्टर, बैंक कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, संपत्ति प्रमाण पत्र और मेरे बचपन से लेकर अब तक के जीते हुए सभी पुरस्कार सब तुम्हें दे दिए हैं। सब मुझे? क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी जीना नहीं चाहते? मैं बेतुमारा हूं। शियाबू, चलो शादी कर लेते हैं। हमने अभी तक ग्रेजुएशन भी नहीं किया है। जो फुए, कोई बात नहीं, वैसे भी इस काम से हमें अतिरिक्त क्रेडिट मिलेगा। पत्नी, तुम्हें विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं। पति और को भी विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं।